नाम रतन सतगुरु दिया, भक्ति मुक्ति दातार। नित्य प्रति सुमिरन ध्यान से, छूटे मोह संसार। जो श्रद्धा से सेवते, सतगुरु चरण अनूप। सो जन सहजे ही तरे, अगम महाभव कूप। सतगुरु की कृपा भई, जगे दास के भाव। हृदय में उपजाइया, निज चरणन अनुराग। सन्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर पावन दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलना जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रत्येक गुरुमुख के लिए यह आवश्यक है कि वह अन्य सब सहारे त्याग कर केवल श्री सद्गुरुदेव जी पर विश्वास रखें और उन्हीं का ओट सहारा ले। सद्गुरु इस लोक और परलोक दोनों में उसके सच्चे संगी साथी हैं, सदा साथ निभाते हैं। सद्गुरु सबके अंतर हृदय की जानते हैं और निर्मल हृदय वाले गुरुमुख की भक्ति में पुकार को भी पूरा करते हैं। सहारे मत बनाए दिल, सहारे छूट जाते हैं। जोश लहरों में आता है, किनारे टूट जाते हैं। मुसीबत में कहाँ कोई किसी का साथ देता है। जहाँ वालों की आदत ही है, वे अक्सर रूठ जाते हैं। उम्मीदें छोड़ दुनिया की, शरण तू सद्गुरु की ले। जो डूबती नैया सबकी ही किनारे से लगाते हैं। गुरुमुखों, हम सब ने भक्त और भगवान के बहुत से प्रेम प्रसंग पढ़े और सुने होंगे, परंतु सेवक और स्वामी का, गुरुमुख और सद्गुरु का, प्रेमी और प्रियतम का जो प्रेम प्रसंग आज आपको बता रहे हैं, वो बहुत ही विलक्षण और दुर्लभ है। अप्रैल सन 2000 की यह बात है। उस समय सायंकाल की श्री आरती पूजा के 1 घंटे बाद श्री दर्शन खुला करते थे। उसी दिन हमारे दरबार के आदरणीय महात्मा जी को बुखार हो गया और इलाज के लिए सुखपुर अस्पताल ले जाना था। तो श्री दर्शन खुलने के थोड़ी देर पहले हमारे हृदय सम्राट सद्गुरुदाता दीनदयाल जी महाराज श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के पावन चरण कमलों में यह विनती की गई कि स्वामी जी, महात्मा जी को इलाज के लिए सुखपुर अस्पताल ले जाना पड़ेगा और उन्हें स्वस्थ होने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। तो महात्मा जी से मिलने के लिए हमारे महाप्रभु ने उनके कमरे में कृपा फरमाई। कमरे में महात्मा जी पलंग पर लेटे हुए थे और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज उनके निकट ही श्री कुर्सी पर विराजमान हो गए। तो वहाँ उपस्थित सारे गुरुमुख कमरे के बाहर खड़े होकर दरवाजे एवं खिड़की से सेवक और स्वामी के इस मधुर मिलन का रसपान कर रहे थे। जब
हमारे महाप्रभु कुर्सी से उठने ही वाले थे कि उससे ठीक पहले महात्मा जी श्री चरणों को छूना चाह रहे थे, परंतु उनका हाथ श्री चरणों तक नहीं पहुंच रहा था। उस समय घटघटवासी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपना दाया चरण थोड़ा ऊंचा उठा दिया और महात्मा जी ने श्री चरण को स्पर्श कर लिया। इस तरह से हमारे महाप्रभु अपने प्यारे की प्रेम पुकार को सुनकर उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूरा करने के बाद श्री सद्गुरुदेव जी संगत को श्री दर्शन से निहाल किया। गुरुमुखों, वह कैसा भाग्यशाली समय रहा होगा कि अपने प्यारे से मिलने के लिए हमारे महाप्रभु स्वयं उनके निकट पहुँचे। ऐसे निर्मल मन वाले सज्जनों के लिए ही परम संत श्री कबीर साहब जी ने भी अपनी वाणी में वर्णन किया है। कबीर मन निर्मल भैया जैसा गंगा नीर, पाशे लागो हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब मन गंगा जल के समान निर्मल हो जाता है तो ऐसे निर्मल मन वाले जीव की खोज तो स्वयं परमात्मा भी करते हैं। सतगुरु मिलन वसंत समाना, अति आनंद न जाए बखाना। यही है प्रेमी का अपने प्रियतम से हार्दिक स्नेह का संबंध और प्रियतम का अपने प्रेमी पर असीम कृपा का प्रमाण। हमारे हृदय सम्राट सद्गुरुदाता दीनदयाल जी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अक्सर अपने पावन वचन में फरमाते हैं कि भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान। कोई तो शरीर के रोगों से दुखी है, कोई मानसिक रूप से, तो कोई चिंताओं कल्पनाओं के कारण। इसी प्रकार संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई दुख, चिंता, कल्पना सता रही है। यदि कोई सुखी है तो वही है जो संत सत्पुरुषों की शरण संगति ग्रहण करके उनके मार्गदर्शन में चलता है। हम गुरुमुख जन बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें महापुरुषों की दुर्लभ शरण संगति सुलभ है और हम उनके दिव्य मार्गदर्शन पर चलते हुए भक्ति की असली कमाई कर रहे हैं। शाश्वत सुख और सच्ची खुशी को नित्य प्राप्त कर रहे हैं। बोलो